हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपको हिंदी नवीन पल्लव से पाठ 12 पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी हिंदी नवीन पल्लव की बुक निकाल लीजिए और खोलिए पाठ 12, शिक्षा है सर्वोपरि। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम, कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान। बच्चों, हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसा गहना है जो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा से ही हमें मान सम्मान प्राप्त होता है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा से ही बुद्धिहीन को बुद्धि प्राप्त होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जो व्यक्ति शिक्षित हैं, उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह साक्षर और प्रशिक्षित हो। अब इस बात को एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे कक्षा में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको शिक्षक एक अलग ही स्नेह और प्यार देते हैं, उनका एक अलग ही सम्मान होता है, उनको पुरस्कार भी प्राप्त होता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में शिक्षा एकमात्र आधार है जिस पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। बच्चों, विद्या एक ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है। इसे बांटने पर यह और बढ़ता जाता है। विद्या धन एक ऐसा धन है जो बांटने पर और बढ़ता जाता है। बच्चों, इस पाठ में शिक्षा के महत्व के विषय में ही बताया गया है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, वैसे ही इस पाठ में विल्हेम नाम के एक बालक के जीवन के विषय में बताया गया है, जो आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। आइए सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ को देखिए। शब्द अर्थ। पहला शब्द है सर्वोपरि। सर्वोपरि का अर्थ है सबसे ऊपर। दूसरा शब्द है खुद। खुद का अर्थ है स्वयं। तीसरा शब्द है तराशना। तराशना का अर्थ है काटना या कतरना, किसी चीज को काटना या कतरना। चौथा शब्द है तपाक। तपाक का अर्थ है तुरंत, कोई काम तुरंत करना या किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत देना। पांचवा शब्द है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ होता है बच्चों किसी व्यवसाय या कला में कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा। जैसे किसी को किसी विषय में कुछ विशेष जानकारी चाहिए होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया या टाइपिंग हो गई, इन सब चीजों के लिए कुछ समय के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको कहते हैं प्रशिक्षण देना। छठा शब्द है फर्क। फर्क का अर्थ है अंतर। सातवां शब्द है गांठ बांधना। गांठ बांधना का अर्थ यहाँ पर है अच्छी तरह याद रखना। किसी चीज को अपने जीवन में गांठ बांध लो तो उस चीज को हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद कर लो। बच्चों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पहले हम रीडिंग करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और घर में अपने आप इसको फिर से पढ़ने का अभ्यास करिएगा और मात्राओं और उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जर्मनी में एक बालक विल्हेम पढ़ने से जी चुराता था। उसकी माँ जब उसे स्कूल ले जाती तो वह नखरे करता। स्कूल में भी पढ़ता कम और शरारतें करता ज्यादा। एक दिन स्कूल से लौटते हुए वह सड़क पर खेल रहे बच्चों को देखकर माँ से बोला, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं?
ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। देखिए ये कितने खुश हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस पाठ में विल्हेम के जीवन के विषय में बताया गया है। ये जर्मनी में रहते थे और वो पढ़ने से बहुत जी चुराते थे। जैसे साधारणतया होता है बच्चे पढ़ने से जी चुराते हैं, वैसे ही वो भी थे। उनकी माँ उन्हें जब स्कूल ले जाती थी तो वो बहुत नखरे करते थे, मतलब बहुत परेशान करते थे कि स्कूल नहीं जाना है। और स्कूल जाने पर भी वो स्कूल में पढ़ते कम थे और शरारतें ज्यादा करते थे। मतलब वो पढ़ाई कम करते थे और शरारत ज्यादा करते थे, खेलकूद ज्यादा करते थे। एक दिन स्कूल से जब वो लौट रहे थे तो अपनी माँ के साथ वो स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क पर क्या देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को देख करके उन्होंने माँ से कहा कि आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं, कि आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं। ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। जो बच्चे ये सड़क पर खेल रहे हैं, ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े तो हो ही रहे हैं। और देखिए ये बच्चे कितने खुश हैं। देखिए उनको तो जानकारी तो थी नहीं, बच्चों को सब चीजें तो पता नहीं होती है। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि बच्चे जो सड़क पर खेल रहे हैं, ये देखिए कितने खुश हैं, कि स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े हो रहे हैं। माँ चुपचाप सुनती रही। दूसरे दिन उसने विल्हेम को घर के बाहर उग आए झाड़ झंखाड़ की ओर दिखाते हुए उससे पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है। विल्हेम बोला, माँ ये तो खुद ही उग जाते हैं और ओस, बारिश का पानी और सूरज की गर्मी पाकर बढ़ जाते हैं। माँ उसकी बातों को सुनती रही और दूसरे दिन जब विल्हेम को वो बाहर घर के बाहर ले गई और जो घर के बाहर झाड़ झंखाड़ उग जाते हैं उनकी दिखाते हुए पूछा कि बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है, जो पेड़ पौधे उगाए थे इनको किसने उगाया है। तो विल्हेम ने क्या कहा कि माँ ये तो खुद ही उगाए हैं। और ओस और बारिश का पानी, ओस बच्चों रात में ठंड के मौसम में ज्यादा गिरती है और गर्मी में नहीं समझ में आती है, गर्मी से सूख जाती है। रात में ओस पेड़ पौधों पे आप देखते होंगे सुबह ठंड के मौसम में पानी की बूंदें रहती हैं, इन्हीं को ओस कहते हैं। ओस और बारिश के पानी से और सूरज की गर्मी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो विल्हेम ने कहा कि ये तो अपने आप ही हो जाते हैं, इन्हें बारिश का पानी मिल जाता है, सूरज की गर्मी मिल जाती है, इसलिए ये बढ़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पाठ हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे।